हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने लास्ट टाइम में बेडरूम का बेड बग डिज़ाइन किया था, बेसिकली एलिवेशन किया था। तो ये था डायमेंशन हमने लास्ट टाइम पे दिया था। और अभी हम लोग जो इसमें रह रही है बेसिकली डिटेलिंग करनी रह रही है। जैसे कि यहाँ पे जो मोल्डिंग है उसका हम सेक्शन दिखाएंगे, जिससे कि जब हम इसको बाद में 3D में बनाएंगे तो वो हमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। क्योंकि 3D में क्या होता है, इसका सेक्शन कटता है ना, तो उसी हम सेक्शन से हम 3D वगैरह क्रिएट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी आप अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो पहली बात तो ये दोस्तों कि यहाँ पे जो डायमेंशंस वगैरह है वो इस तरीके से नहीं पड़ेगी। थोड़ा वो मैंने आपको समझाने के लिए रखा था। यहाँ पे अगर डायमेंशन डालना रहेगा तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, थोड़ा नीचे करके रहेगा ऐसे। और इसमें यहाँ पे दे रखा है जो मैं इसके ऊपर में दूंगा। और एक रेफरेंस के तौर पे मैं यहाँ पे लाइन क्रिएट करूंगा। देखो मैं आपको इसका एक बेस्ट तरीका ये होता है, हमने मूव किया और ये कर दिया। अब पॉली लाइन लूंगा मैं एक, यहाँ से लाइन लिया और इस लाइन को मैं क्या करूँगा, लाइन यहाँ से लोड करूँगा। अभी देखो यहाँ पे देखो हिडन हिडन करके एक लाइन है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसमें तो डैश करके बना हुआ होना चाहिए था बट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, LTS करेंगे एंटर। और यहाँ पे कर दूंगा मैं पॉइंट टू, चेंज नहीं हुआ है ना। तो बेसिकली क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे से इसको तो सेम रहने देता हूँ, इसका लाइन का टाइप को चेंज कर देता हूँ। तो हम लोग अदर लाइन में जाएंगे और जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो लाइन टाइप मैनेजर को मैंने किस तरीके से ओपन किया। और जो मैं यूज़ करता हूँ, जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज यूज़ करती है, वो है ये, ठीक है, हिडन, सॉरी, हिडन वाली यूज़ होती है और डैश लाइन होती है यूज़। ठीक है, तो हिडन वाली रख लेंगे हम 0.5x वाली। इसको ओके किया, यहाँ पे हिडन वाला पे क्लिक किया मैंने, ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग LTS एंटर। यहाँ पे मैं 0.1 करके रखता हूँ। तो अभी यहाँ से हमें चेंज करना होगा, पहले तो हिडन वाले को हिडन 2 कर दिया। ये देखो अभी जो इसमें गैप आ गया वो है करीब करीब 1 mm का गैप आ रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे जो वन हम लोग दिखते हैं ना, जैसे LTS लाइन टाइप स्केल, एंटर करा, 1 mm का गैप दे दिया। 5 कर दूंगा तो 5 mm का गैप आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब इन सब चीज़ का एक अपना मतलब वैल्यू का मतलब है यहाँ पे कि उसमें हम कितने बीच में हम mm का गैप दे रहे हैं। तो लाइन टाइप स्केल जो है वो इसको ही काम करता है, इस तरीके से मतलब काम करता है। LTS अगर मैं इसमें 6 mm का गैप रखना चाहूँगा या 10 mm का रखूँगा तो 10 डाल दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ से मतलब इस छोटे से यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 mm का गैप होगा। आप बोलोगे आपने तो जूम कर लिया, अब 10 mm का कैसे रह गया? तो ये जूम हुआ है सिर्फ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक नापूंगा ना तो 10 ही आएगा। अब देखो DLI एंटर करता हूँ, ये तो यहाँ से ले रहा है सिलेक्शन, F3 एंटर करेंगे और मैंने यहाँ से करा और यहाँ तक किया। अब देखो 16 करीब इसने लिया है ना। तो यहाँ पे तो अभी एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा, बट होता क्या है ना, अब यहाँ पे दोबारा ले लेते हैं। तो मतलब वो बेसिकली इनके ना गैप को शो करता है। अभी तो 18 mm का गैप यहाँ पे तो दिखा रहा है। तो कैसे, अब ये एग्जैक्ट अगर हम इसको यहाँ पे रख दें, इसको यहाँ तक रख देंगे ना, तब ये शो कर सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायमेंशन वगैरह डालेंगे, कॉपी लेंगे हम इसका, F3 दोबारा दबाया मैंने, फिर ये हो गया ये। इस तरीके से आपको यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह ऐड करनी होगी, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अब देखो ये जो छोटा सा बन करके आ रहा है, इसको कैसे ठीक करना है, डी एंटर करेंगे हम लोग, मॉडिफाई करेंगे और अब हम लेंगे सिंबल के साइजेस। तो यहाँ पे एरो का साइज देखो कितना है, 2.5 है ना। मैं यहाँ पे करता हूँ 5, मार्किंग पे भी करता हूँ 5 और ब्रेक साइज का कर देता हूँ मैं 5। ओके, सेट करेंट, क्लोज। अब ये पहले से तो बड़ा हो गया बट अभी भी और बाकी है इसमें।
तो मॉडिफाई पे जाएंगे हम लोग, सिंबल का साइज इसको मैं कर देता हूँ 3, ब्रेक साइज कर देता हूँ 10, साइज 10, लाइंस वाले में जो रहेगा डायमेंशन इसको कर देता हूँ 3, ओके, सेट करेंट, क्लोज। तो देख रहे हो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, तो ये आप अपने तरीके से बढ़ा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मान लो 100 mm दे दूंगा तो ये मतलब 4 इंच का दिखाएगा। अब मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ जिससे आप थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। 100, 100, यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से बढ़ गया तुरंत। यहाँ पे ब्रेक साइज भी ले लेता हूँ 100, ओके कराऊँ, सेट करंट किया और क्लोज। ये देखिए, तो मतलब ये किस तरीके से आपने मैंने बढ़ाया है उस तरीके से आप भी बढ़ा सकते हो यहाँ पे। तो ये सब आपको करना होता है दोस्तों। मतलब ये समझने के लिए आपको मैं बेसिकली डिटेलिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप कोई बड़ी फाइल पे काम कर रहे हो, तो ये तो अभी कितना है इसका मैक्सिमम डायमेंशन कितना है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। लगभग लगभग 15 फुट करीब है ये। तो जब 15 फुट वाली फाइल है तो उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप करोगे करीब करीब 500 फीट बाई 400 फीट, 500 बाई 300, इतने बड़े बड़े साइजेस में करोगे, तब इसको आपकी इसकी साइज को चेंज करना पड़ता है हमें। तो ये बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड व्यू, मीन्स टीवी एलिवेशन वाला पार्ट, मतलब इस वाले को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CO एंटर किया, कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं ना दोस्तों एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ रोटेट, जिस तरीके से हम लोग ऑफिस में काम करते हैं ना उस तरीके से। देखो मैंने रोटेट कर दिया इसको थोड़ा सा। ये बेसिकली क्या होता है, इसको जब आप क्लिक करोगे ना क्लिप टूल का यूज करके, तो इस वाले एरिया को छोड़ के बाकी का एरिया क्लिप हो जाएगा। देखो समझ में आया? ये था तरीका, मतलब इसको छोड़ के बाकी का चीज दिखेगा। तो हमें वो चीज नहीं करनी, हमें इसके अंदर रहना है। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ सिलेक्शन इसका, मैं जो व्यू यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो मैं इस वाले एरिया के लिए ही यहाँ पे मैं इतना ले लेता हूँ, या इसको हम पूरा रहने देते हैं। ये मतलब टोटल हमारे ऊपर है कि हम कितना दिखाना चाहते हैं कितना नहीं दिखाना चाहते हैं। तो अभी चलो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ सेम XLH, जिससे के लिए मूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, डिलीट। अब हम यहाँ पे खड़े होकर के हम इस वाले एरिया को देखेंगे, तो किस तरीके से हम टीवी यूनिट वगैरह डिजाइन करेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसका सबसे पहले कॉपी बना लूंगा, सिंपल तरीका। कॉपी लिया और इसके रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब हम इसका अंदर की जितनी भी लाइंस वगैरह है उसको कर देंगे डिलीट। इसको भी मैंने कर दिया डिलीट। यहाँ पे इसको भी मैंने डिलीट कर दिया है, बट वो तो मुझे बनाना पड़ेगा ही। ये भी डिलीट, डिलीट। कर्टेन वाला भी सेक्शन डिलीट कर देता हूँ मैं। इस साइड तो कर्टेन था ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको भी उड़ाना पड़ेगा। ये भी हो गया। अब यहाँ पे ट्रिम, ठीक है, इसको कर दूंगा एक्सटेंड, इसको भी उड़ा दो यहाँ से। ठीक है, इसको भी हम कर देंगे एक्सटेंड। तो ये हमारी स्कर्टिंग वाली हो गई। अब ये हमारा प्लेन वॉल दिख रहा है एक तरह से। अब जब हम यहाँ से देख रहे हैं प्लेन वॉल, बट यहाँ पे डोर भी तो दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पे डोर के लिए एक एरिया छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, XLV एंटर। यहाँ पे लिया मैंने पॉली लाइन, पॉली लाइन मैंने लिख रखा है यहाँ पे 2400, मूव कर दिया है मैंने। ट्रिम कर देता हूँ मैं रेक्टेंगल।
ठीक है, तो ये हमारा दिख गया डोर वाला सेक्शन। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मोल्डिंग वगैरह इसमें ऐड कर देता हूँ जिससे कि ये थोड़ा देखने में अच्छा लगे। अच्छा, एक और चीज़, अभी मैंने इसको तो इम्पोर्ट कर लिया था, अब हमें क्या करेंगे, टीवी सेक्शन वाला भी मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो जहाँ पे हमारी टीवी वाली फाइल होगी, इसको मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ यहाँ पे। ये रखा मैंने इतना, ठीक है। अब ये फाइल तो हमारी इस तरीके से टीवी यूनिट यहाँ बनी हुई है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम इसके एग्जैक्ट सेंटर में टीवी यूनिट डिजाइन करेंगे। मैं ऑलमोस्ट सेम ही डिजाइन करना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको बताना है, समझाना है, तो हम इस तरीके से मैं इसको लेके चलूंगा। यहाँ पे देखिए, चौखट के बाद यहाँ पे एक अच्छा सा बहुत जैम टाइप में दे रखा है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे डिजाइन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा आ गया डोर के लिए एरिया, 2 इंच का ले लेंगे हम यहाँ पे, 50 mm ऑफसेट, ठीक है। ट्रिम एक्सटेंड कर लेता हूँ इसको, इधर से इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने। अब डोर के ना दोस्तों, आपको बहुत सारे कैट ब्लॉक मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके यहाँ पे डायरेक्टली लगा दीजिए। नहीं तो क्या करना है, आपको डोर का हैंडल वगैरह शो करना है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा रेक्टेंगल मैं बना देता हूँ, एक 25, सॉरी 100/25। अब इसको मैं कर देता हूँ मूव। नीचे से रहेगा दोस्तों ये 900 mm ऊपर, मतलब 3 फुट ऊपर रहता है, ठीक है। और आगे से रहेगा ये 1 इंच पीछे, 1 इंच मतलब 25 mm। यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ और बीच में कर देता हूँ ट्रिम, ठीक है। एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पे और एक यहाँ पे आ गया सर्कल, इसको कर देता हूँ ट्रिम इधर से। ये मतलब हमने एक छोटा सा हैंडल टाइप बना दिया है, और ये हमारा मतलब डोर की मार्किंग हो गई। अब हम करेंगे यहाँ पे टीवी यूनिट डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, जब टीवी यूनिट नीचे से करीब करीब 8 इंची ऊपर लिया हुआ है ये, और उसके बाद यहाँ पे करीब 12 से 14 इंची ऊपर ये हो गया, उसके ऊपर 4 इंच का छोड़ करके मोल्डिंग चलाई हुई है ना। और फिर उसके ऊपर वॉलपेपर। अब पीछे देखोगे तो कोव लाइट भी यूज किया हुआ है, तो हम भी एज इट इज यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो XL रेफरेंस के लिए बना रहे हैं हम लोग, XL एंटर और V एंटर, V फॉर वर्टिकल, H फॉर हाइपोटेनियस। अब एक मैंने लिया पॉलीलाइन, पॉलीलाइन लेकर के मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं कर दूंगा मूव इसको। मैंने बोला नीचे से 8 इंची ऊपर लिया हुआ है। अगर डिज़ाइन आपका है, आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, स्कर्टिंग के ऊपर से ही डिजाइन करते हैं, तो वो भी आप चॉइस है, वो आपकी चॉइस है, आपका कॉल है। यहाँ पे इस तरीके से क्यों यहाँ पे दिखाया गया, क्योंकि इसके नीचे लाइट लगाई हुई है। आप देखोगे यहाँ पे लाइट दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो जब नीचे लाइट लगाई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर पीछे से देखते हैं, मतलब टीवी के पीछे, मतलब बेड पे लेट करके देखते हैं, तो हमें वो लाइट का रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, ऐसा हमें मतलब इसमें डिजाइन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हम लोग उस तरीके से ही ले रहा हूँ मैं भी आपको। 8 इंच का हो गया 200 mm, और फिर इसके ऊपर आ जाएगा हमारा 1 फीट करीब मैं ले रहा हूँ ऑफसेट 300। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसके ऊपर लेंगे ऑफसेट 100 mm का मोल्डिंग के लिए। अब ये सारी चीज़ें बेसिकली रेफरेंस के लिए बन गई हैं, ठीक है। मैं इसको करता हूँ डिलीट। पॉलीलाइन लिया, आप चाहते तो रेक्टेंगल से बना सकते थे, वो आपका कॉल है, आप किस तरीके से बनाना चाहते हो। अब देखो यहाँ पे तो लूवर्स वगैरह बना रखे हैं और बीच में एक ओपन शेल्व है, ठीक है। तो हम भी इस तरीके से मैं यहाँ पे डिजाइन दिखा देता हूँ, जिससे इजीली ये बहुत जल्दी बन जाए। इसको मैंने कर दूंगा ज्वाइन, ऑफसेट करूंगा 25 mm। मैं मतलब मोटा मोटी 25 लेकर चल रहा हूँ, आप 20 mm लीजिएगा, जिससे क्या होगा, फिनिशिंग के साथ वो मतलब अच्छा लगता है देखने पे,
ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे इन लोगों ने कर रखा है, बीच में कम और दोनों साइड बराबर, तो हम भी एज इट इज यहाँ पे कर देते हैं। पॉली लाइन लेकर के एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं हम लोग, इसको करते हैं डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करा मैंने 3 पार्ट में, और पॉली लाइन से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ मैं। कॉपी करते हैं हम लोग यहाँ से इसको। ठीक है, बाकी का जितना भी हमारा रेफरेंस के तौर पे था उसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैच शो करेंगे, है ना। तो हैच के लिए क्या करूँगा मैं, बेसिकली एच एंटर और ये डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ANSI 31 ले रहा हूँ, जिससे क्या होगा, इसमें गैप एकदम परफेक्ट आ जाएगा। इसका हम मैं गैप लेता हूँ करीब 5। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये टेढ़ा टेढ़ा है ना, लोअर तो हमारा टेढ़ा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लोअर को दिखाने के लिए इस हैच को करेंगे चेंज। यहाँ पे देखोगे एंगल, एंगल मैं अब कर देता हूँ यहाँ पे 45, वर्टिकल हो गया अब ये। अगर मैं इसको कर देता 0, मतलब पहले तो 0 ही था ना, तो ये 0 था यहाँ पे, तो मतलब 45 डिग्री बना रहा है। जब मैं 45 बनाऊंगा तो क्या बना देगा ये, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 90 180 बना दूंगा तो क्या करेगा ये, अभी तो वर्टिकल है, बाकी हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर देगा। यहाँ पे ये हो गया क्लोज। अब एज इट इज मैं यहाँ पे इसका कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया लोअर किस तरीके से यहाँ पे शो करने का तरीका था। बेसिकली लोअर मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब बीच में डालना है हमें शेल्व, तो हम भी यहाँ पे बीच में शेल डाल देते हैं। अगर हम शेल से जब बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं एरिया को, तो करीब करीब 5.5 इंच ऊपर और 5.5 इंच नीचे का गैप मिलेगा, करीब इतना बड़ा। ठीक है, तो उतना ही हम करेंगे, वही हम सेम चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये मैंने लाइन लिया, इसको कर दूंगा ऑफसेट 20 mm, ये कर दिया, और इसको कर दूंगा मैं 10 mm मूव, जिससे कि बिल्कुल सेंटर में बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दोस्तों करना होता है, मतलब समझना जरूरी है कि हम क्या चीज़ कब कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मोल्डिंग बनाता हूँ। यहाँ पे देखो, तो ये मोल्डिंग है ना, तो मैं क्या करूँगा, मोल्डिंग तो मैंने एक बार ऑलरेडी पहले बनाया हुआ था, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ कॉपी, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और ये हमने कॉपी ले लिया। अब बोलोगे यहाँ पे ये बन करके आ गया, तो क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे, सेपरेट हैच करेंगे और इस वाली हैच को डिलीट करेंगे, और बाकी को हम क्या कर देंगे, स्ट्रेच एस एंटर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे एस एंटर, डन। हैच का दोस्तों क्या है ना, कि वो मतलब अपने हिसाब से स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन में जाकर के सेपरेट कर देता हूँ, ये हो गया कंप्लीट। तो किस तरीके से बहुत इजीली हमने यहाँ पे एक अच्छा सा एक मतलब टीवी यूनिट का बैक डिजाइन किया है। तो आप भी कर सकते हो, सेम चीज फॉलो करना है आपको, और बहुत जल्दी, मतलब कितना मिनट लगा होगा, मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा इसको डिजाइन करने में। अब यहाँ पे तो इन्होंने ऊपर से दिया हुआ है, आप भी चाहो तो ले सकते हो। क्या करोगे आप, सिंपल सा यहाँ से जाओगे, इसको क्लिक करोगे, एस एंटर करोगे और थोड़ा सा स्ट्रेच कर दोगे, बाकी का चीज ट्रिम कर दोगे। इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बाकी हैच को भी डिलीट कर ट्रिम कर देते हैं हम लोग, और ये कर दिया मैंने डिलीट। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हमें शो करनी है, यहाँ पे देखो कोविंग है ये बेसिकली, है ना, मतलब इस वाली दीवार से ये वाला जो एरिया है लगभग 3 इंच और आगे उठा हुआ है ना, दीवार से ऊपर आ रहा है 3 इंच। तो मैं यहाँ पे एक और चीज होता है दोस्तों, प्लस माइनस डालना बहुत जरूरी होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एनोटेटिव पे जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं करूंगा, आई गेस मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो मैं आपको बता दूं, कंटिन्यू। सिंबल्स होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। हाँ, इंसर्ट में हम लोग गए और यहाँ पे आ जाएगा एट्रीब्यूट, ब्लॉक्स, ब्लॉक डेफिनेशन, रेफरेंसेस।
लीडर सेंटर। चलो मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, टेक्स्ट करना ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और +3 इंच, ठीक है ना, ये कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इसका साइज देखो कितना छोटा सा बन करके आ गया, तो इस पे ऑल पे क्लिक किया और मैंने इसको कर देता हूँ 100 mm क्लोज। तो यहाँ पे ये हो गया +3। अब देखो ये है तो है, इसके ऊपर बन करके आ रहा है, तो ड्रॉ ऑर्डर करेंगे और उसको कर देंगे फ्रंट। समझ में आया दोस्तों क्या करना है यहाँ पे? ये बेसिकली लेवल शो किया है मैंने कि ये जो +3 है वो इस दीवार से +3 इंच आगे की ओर है, ठीक है, उठा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोविंग सी लाइट दी हुई है उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट कर देता हूँ 25 mm का, ये, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसके ले लेंगे थिकनेस, PR एंटर कर लो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्लोबल विड्थ, है ना, जेके जनरल 3D विजुअलाइजेशन ज्योमेट्रिक, जिसमें दिख रहा होगा ग्लोबल विड्थ। आप इस पे क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग दे दो, 5, 10, 15, जो भी आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पे 5 दिया है, तो इसका देखो थिकनेस कितना चेंज हो गया, है ना। ये बाकी वाली लाइनों से 5 mm की थिकनेस मतलब शो कर रहा है ये। अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। मैं इस पे क्लिक करके 1 एंटर करूंगा ना, तब भी हमारी प्रॉपर्टी शो होगी। अभी इसमें शो नहीं हो रहा है, तो आपको फिर PR एंटर करना होगा। तो यहाँ पे ग्लोबल विड्थ में जाकर के मैं कर देता हूँ इसका 10। ये हो गया। इसका कलर हम लोग चेंज कर लेंगे, होम पे जाएंगे, मैं कलर दे देता हूँ इसका येलो, जिससे हमें ये शो हो कि हाँ भाई यहाँ पे ये एक लाइट है। अब हम इसको कर देंगे क्या, हिडन या हिडन टू, जो भी आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसके अंदर एक कोविंग डाल दी है, कोविंग लाइट लग गई है, ठीक है। तो बहुत इजीली हमने इसको बना लिया, क्यों? क्योंकि हमें इस बार हमें वॉल वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे विंडो है, तो अच्छा देखो दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज मिस हो गया हमसे, क्या कि यहाँ पे तो हमारा विंडो है, पर हमने यहाँ पे डोर वाला एरिया ले रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे, इसको इस साइड कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। उसके लिए क्या करना है हमें, बीच का एरिया छोड़ दीजिए और बाकी की चीजों को पकड़ करके मिरर कर देंगे हम लोग, है ना। डायमेंशन वगैरह हमें मिरर नहीं करना है, शिफ्ट दबा करके बाकी को कर लेंगे डीसिलेक्ट, और हम कर देंगे अब मिरर। ये किया हमने, यस, बहुत इजीली हो गया मिरर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। 2400 है ना, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, भरा हुआ लग रहा है बहुत, ये यहाँ भरा हुआ लग रहा है, इसको हटा दिया। तो ये आ गया हमारा डोर वाला, ये हमारा आ गया विंडो वाला एरिया, इसको भी कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे देखो चौखट वाला था, तो इसके ऊपर हमने स्कर्टिंग शो कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसको ट्रिम कर देता हूँ मैं, इधर भी ट्रिम, और बीच वाला डिलीट कर देते हैं। तो बहुत इजीली हमने ये एलिवेशन तैयार कर लिया। कैसे? क्योंकि हमारी वॉल्स वगैरह ऑलरेडी प्रिपेयर हो रखी थी, इसलिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप चाहो तो एक अच्छा सा प्लांटर दे सकते हो, प्लांटर का एक एलिवेशन यहाँ पे आप डाल दीजिए कैट ब्लॉक का यूज करके। तो ये हमारा बन गया। अब हम डाल देंगे एक टीवी बीच में। टीवी आपके ऊपर है, आप कितने इंच का टीवी यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। मैं ले लेता हूँ 2.5 फुट। 2.5 फुट का मतलब हो जाता है करीब करीब 750 mm बाई 900 mm। इस शेप में तो नहीं आता है, इस शेप में आता है, लेकिन ये कर दिया मैंने मूव, ठीक है। और इसको कर दूंगा मैं ऑफसेट 50 mm अंदर।
हैच मैंने दोबारा डाल रहा हूँ ताकि टीवी जो है टीवी के बीच में हैच ना आ जाए। ये इसको कर दिया मैंने मैच टूल का यूज़ करके। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा MTCO एंटर। डिलीट एक एक्स्ट्रा हो गया था, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे T.V. टीवी हो गया। ये इजी है दोस्तों, बहुत कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। बाकी इसका डायमेंशन वगैरह आपको जानना आता ही है, इजी है। अब हम एक और चीज़ सीखते हैं लीडर वगैरह ऐड करके, कि किस तरीके से हमने डिटेलिंग यहाँ पे जो दी है उसको हम स्पेसिफाई कर सकें। तो डिटेलिंग लीडर के लिए किस तरीके से यूज़ करना है, हम यहाँ पे इस पे गए, ये किया एंटर, और हम बता देंगे यहाँ पे ये है वॉलपेपर एज पर सिलेक्शन एज पर अप्रूव्ड सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ से आप इसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। इसको पहले सिलेक्ट कर लो, ये आपका तरीका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेक्सटिंग कितनी मतलब अलग तरीके से यहाँ पे आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीडर को स्केल चेंज करना होगा, MLEA। ठीक है ना, मल्टी लीडर स्टाइल। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने गए मॉडिफाई पे जाएंगे हम लोग। अब देखो साइज क्या है, सिंबल तो यहाँ पे ये वाला यूज हो रहा है, तो इसका साइज क्या है 4। इसको मैं कर देता हूँ कितना 100 मतलब कि 4 इंच करीब करीब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 50 भी ले सकता हूँ, 50 भी सही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीमीटर पॉइंट हो गया, फॉर्मेट हो गया, ब्रेक साइज 3.75 है, एरो का जो हेड है वो तो ठीक है, लाइन वेट बाई ब्लॉक है ना, हम इसको बाई लेयर कर देते हैं, ये बाई लेयर कर देते हैं, इसको भी बाई लेयर कर देते हैं। और स्ट्रक्चर कंटेंट, अब इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा उसका हाइट क्या रहेगा, यहाँ पे इन्होंने 4 mm ले रखा है, मैं इसको लेता हूँ लगभग 75 mm, मतलब 3 इंच। इसको कर दूंगा मैं बाई लेयर, और ओके, सेट करंट, क्लोज। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका साइज तुरंत चेंज हो गया, पहले बहुत छोटा सा दिख रहा था। आप वीडियो को भी एक बार बैक करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ड्रॉ ऑर्डर कर देता हूँ फ्रंट। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। इसमें तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बताइए। कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाहिर सी बात है, सब्सक्राइब कर रखे हो तभी आप यहाँ तक पहुँचे भी होगे। तो अगर आप कोई फ्रेंड वगैरह हो, वो सीखना चाहता हो या फिर अपना करियर स्विच वगैरह करना चाहता हो, या उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ क्या उसका करियर है, किस तरीके का मतलब वो अपनी लाइफ में अच्छा कर सकता है, तो आप इसको ये करियर भी सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में, नए वीडियो में। और जो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि यहाँ पे मैं शेल्फ वगैरह का भी डिज़ाइन करूँगा, तो हम लोग वो करेंगे किसी नए प्लान में, एक नए बेडरूम वगैरह में, या फिर किचन एलिवेशन वगैरह करने में, या किचन की प्लानिंग वगैरह करने के लिए। तो आप उसमें कंटिन्यू रहिए। अभी मैंने एक बेडरूम बताया है, उसके बाद हम लोग, अभी तो ये बेसिकली गेस्ट रूम ही है। ठीक है, बहुत मास्टर बेडरूम नहीं है ये। मास्टर बेडरूम का डिज़ाइन आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके वो आपको चीज़ें समझाऊंगा कि किचन में क्या साइज होता है, बेडरूम का क्या साइज होता है, एक जनरल बेडरूम का क्या साइज होता है। उन सब के लिए अलग अलग क्लासेस रहेंगी। यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिटेलिंग समझ रहे हैं कि किस तरीके से डिटेल हमें करना होता है। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और डिटेलिंग करेंगे इसको, उस तरीके से काम करेंगे कि एक हम जब 3D बनाए तो हमें 3D के लिए कौन कौन सी ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, वो भी हम देखेंगे उसमें, उसके अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।